दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव अपडेट लेके आ चुका हूं पाई नेटवर्क की तरफ से। अभी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि पाई नेटवर्क का क्या फ्यूचर होगा, क्या इसकी ग्रोथ होगी, क्या पाई फेक है, क्या रियल है। सारे कन्फ्यूजन्स आज आपको क्लियर होंगे। और सबसे बड़ी बात, सिंगापुर जो हाई कोर्ट है वो सपोर्ट कर रहा है पाई नेटवर्क को। हाँ दोस्तों, आप सबने सही सुना, सिंगापुर का जो हाई कोर्ट है वो सपोर्ट कर रहा है पाई नेटवर्क को। इस चीज़ को लेके ऑफिशियल आर्टिकल आ चुका है और उसके साथ ब्लॉकचेन, एनएफटी, वेब3 के बारे में आप सभी को पता चलेगा। और आप सभी को यह भी पता चलेगा कि जो प्राइस है पाई का वो किस तरीके से बढ़ेगा या कितना आप सभी को देखने को मिल सकता है। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो शुरू से लेके एंड तक देखना, तभी आपको सारी चीज़ समझ में आएंगी। यहाँ पे कुछ टेक्निकल चीज़ें भी हैं, वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा, तो स्किप करोगे तो मिस कर दोगे। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लें। और टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके उससे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे ये आर्टिकल आ चुका है और ये आज की डेट का ही आर्टिकल है। सरपासिंग रूलिंग बाय सिंगापुर हाई कोर्ट, क्रिप्टो करेंसी रिकॉग्नाइज एज अ पर्सनल प्रॉपर्टी, पोटेंशियल इम्प्लीकेशन फॉर पाई नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को ये लोकेशन देखने को मिलेगी जो कि पार्लियामेंट्री करके है, सिंगापुर के अंदर लोकेशन है। फिजिकल ये प्रॉपर प्लेस है जहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट करने की बात की जा रही है। और उसके साथ जो स्पेशली पाई नेटवर्क है उसका यहाँ पे नेम लिया गया है और बताया जा रहा है, in a surpassing ruling, the Singapore High Court has issued a historical verdict by recognizing cryptocurrencies as private property. The decision, which was announced, has potential significant implication स्पेशली फॉर ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स लाइक पाई नेटवर्क। ये उन चीज़ों को अभी हाल फिलहाल में प्रमोट कर रहे हैं या एक्सेप्ट कर रहे हैं जिसके अंदर ब्लॉकचेन को लेके काम किया जा रहा है। और पाई नेटवर्क जो क्रिप्टो करेंसी है ये फाइनेंशियल के साथ ब्लॉकचेन, एनएफटी, मेटावर्स, इन सभी चीज़ों में काम करती है, जिस वजह से इसका नाम उभर के आ रहा है और इसको एक्सेप्ट करने की बात की जा रही है क्योंकि इसके पास ज़्यादा फैन बेस भी है। दिस डिक्री स्पिलेट्स दैट्स ऑनर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज including Bitcoin, Ethereum and coins from other blockchain projects such as Pi Network। यहाँ पे हर चीज़ को इन्वॉल्व करने की बात की जा रही है जो बहुत ज़्यादा फेमस, जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव क्रिप्टो करेंसीज है, जिसके अंदर आपको बिटकॉइन देखने को मिलता है फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे इथीरियम है और भी बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज है, मीम कॉइन्स हैं जो डिफरेंट अब और प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। पहले क्या था, नॉर्मली ये क्रिप्टो करेंसीज में काम करते थे, अब ये और अलग अलग चीज़ों में काम कर रहे हैं जैसे कि एनएफटी होता है, नॉन फंजिबल टोकन, ब्लॉकचेन्स होता है, मेटावर्स होता है, वेब 3.0 होता है जो कि एडवांस वर्जन है। उसके साथ बताया जा रहा है, this legal recognition puts crypto on par with traditional asset in terms of ownership rights and legal protection। यहाँ पे लीगल टर्म्स की बात की जा रही है, मतलब सारा चीज़ एज अ डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में एक्सेप्ट किया जाएगा जिससे जितने भी यूजर्स होंगे उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि जिस तरीके से अब क्रिप्टो करेंसीज तेज़ी से बढ़ रही हैं, इनको अब गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट करेगी और करने वाली भी है और बहुत सारी कंट्रीज़ में कर भी चुकी है। जैसे इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में 30% का टीडीएस लिया जाता है, यूएसए वगैरह भी एक्सेप्ट कर रही है, बट बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही क्योंकि इनको लगता है कि ये डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है, यहाँ पे कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं हो सकता और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें लॉसेस देखने को मिलते हैं। एक कंट्री ने क्या किया था, जैसे क्रिप्टो करेंसीज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई और बिटकॉइन ने रिजल्ट दिखाया तो बहुत सारे जो डिफरेंट कंट्रीज थी उन्होंने इसके अंदर पैसा लगाया। मतलब किसी इंडिविजुअल की हम बात नहीं कर रहे, गवर्नमेंट अपनी जो इकोनॉमी का पैसा होती है वो लगा रही है और उसके बाद उसको बहुत गंदा लॉस हुआ तो उन्होंने उस चीज़ को बंद कराया कि ये बिल्कुल बकवास है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों, किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रॉपर नॉलेज चाहिए होती है और मार्केट में पता नहीं क्या होने वाला है फ्यूचर में। इतना ही सबको पता होता तो आज की डेट में सभी लोग करोड़पति होते। जिस टाइम पे बिटकॉइन को माइन किया जा रहा था उस टाइम पे हम मानते हैं कि उसको माइन करना टफ था। ठीक है, हर कोई माइन नहीं कर सकता क्योंकि अच्छा खासा आपको रूम चाहिए, एसी चाहिए, सब कुछ खर्चा एक दिन का आपको चाहिए। बट जब वो लिस्टेड हुआ उस टाइम पे तो वो कुछ रुपए के अंदर लिस्टेड हुआ था, कुछ पैसों के अंदर लिस्टेड हुआ था ना, और लोगों ने
इतना ज़्यादा उसको बोला कि ये बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है, और आज के डेट में देख लो कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो वही चीज़ है ना कि पता नहीं है कि कब क्या हो जाए। और अब क्या है कि एक हमें एग्जाम्पल क्या रियलिटी मिल चुका है जो कि बिटकॉइन है। उसके बिहाफ पे हम समझ सकते हैं कि जो क्रिप्टो करेंसीज की जो पावर है, जो फ्यूचर है, कितना ज़्यादा है। इसीलिए गवर्नमेंट भी इसको लीगल टर्म्स के अंदर एक्सेप्ट कर रही है, क्योंकि उनको भी पता है कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो यूजर्स हैं क्रिप्टो करेंसीज के अंदर पैसा लगाते हैं, सेकंड पे है यूएसए और फिर चाइना, और भी बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज है। तो वो सोचते हैं कि यार जितना ये यूजर्स पैसा बना रहे हैं, क्यों ना हम इसको लीगल टर्म्स के अंदर एक्सेप्ट करा के, जो कि सीबीडीसी होता है, सेंट्रल बैंक, जिसमें जो नॉर्मल आप शेयर मार्केट देखते हो जिसमें अंडर द गवर्नमेंट निफ्टी 50 करके होता है, और वो सारा कुछ रजिस्टर होता है गवर्नमेंट से, उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसीज को भी रजिस्टर करने की बात की जा रही है, जिससे कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग डरे रहते हैं कि यार हमारा पैसा कहीं डूब जाएगा या कंपनी भाग जाएगी या क्रिप्टो भाग जाएगी, तो उस सिचुएशन में उनको सिक्योरिटी होती है कि इसमें कोई हमें दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी इन अ फ्यूचर। ठीक है, दिस लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड्स एश्योरेंस टू यूजर्स दैट देयर ओनरशिप राइट टू बी पाई कॉइन आर रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्टेड बाय लीगल इंस्टीट्यूशन। जैसा मैंने आपको बताया वही चीज बताया जा रहा है। इन केस ऑफ लॉस और एक्सेस और हैकिंग, यूजर्स कैन हैव मोर कॉन्फिडेंट इन सीकिंग लीगल असिस्टेंट और री एश्योर देयर डिजिटल एसेट्स। अगर कोई भी आपकी हैकिंग होती है या कोई भी प्रॉब्लम आपके अकाउंट में हो रही होती है, उस सिचुएशन में आप डायरेक्टली पाई को भी कांटेक्ट कर सकते हो या ऐसी क्रिप्टो करेंसीज को भी कांटेक्ट कर सकते हो जो अंडर द गवर्नमेंट है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट का भी आपको देखने को मिलेगा इंटरेक्शन, क्योंकि अभी बीच में 8-9 महीने पहले FTX एक क्रिप्टो एक्सचेंज है, उसने क्रिप्टो करेंसीज के साथ मिलकर भी काम किया है, अपना भी लॉन्च किया है, और वो बहुत ही बिलियन ट्रिलियन की कंपनी हो चुकी थी, और उन्होंने अच्छा खासा मार्केट में दिखाया कि हमने पैसा, हमारे पास बहुत है, जबकि उन्होंने पैसा कुछ नहीं था, मतलब कि उन्होंने जो पैसा था कहीं पे लगाया, इन्वेस्ट किया, उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ, बट अपने यूजर्स को उन्होंने दिखाया नहीं। जब इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुई तो पता चला इनके पास 1 रुपया भी नहीं है, और उनको प्रॉपर FTX को बंद करना पड़ा। वो तो बंद करवाई देगी गवर्नमेंट, बट जितने भी यूजर्स थे उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ। और उसके साथ अमेरिका के अंदर एक बैंक है, सिलिकॉन करके बैंक है, अब लगा लो अमेरिका का एक बैंक है, वहाँ पे लोग अपना पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, मानते हैं कि वो पब्लिक बैंक है, ठीक है, वो कोऑपरेटिव बैंक है, बट एक सेफ्टी तो होती है ना यार, बैंक में भी सेफ्टी नहीं, आपने पैसा जमा करा है, आपका पैसा सेफ नहीं है, वो कभी भी उड़ सकता है, और बैंक पूरा बैंकरप्ट हो चुका है, लगा लो, मतलब बैंक के अंदर ही पैसा नहीं है, उन्होंने भी कहीं इन्वेस्ट करा, उनका डूब गया, और मार्केट में शो कर रहे हैं कि हमारे पास पैसा है, जबकि पैसा नहीं है। तो ये चीज़ें भी हो रही है। तो इसीलिए ना गाइस, आजकल क्या है कि आपके पास ना एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके आप किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और इसीलिए जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी अभी क्रिप्टो करेंसीज पॉपुलर हो रही है, अंडर द गवर्नमेंट काम कर रही है, और सिंगापुर स्पेशली यहाँ पे बात किया जा रहा है जो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है। दिस कुड ओपन डोर फॉर पाई नेटवर्क यूजर्स टू गेन एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज दैट वर प्रीवियसली लिमिटेड टू ट्रेडिशनल करेंसीज। जैसा कि आप सभी को पता है, पहले बार्टर सिस्टम था, फिर उसके बाद कॉइन्स आए, फिर रुपीज़ आए, फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फिर आपको UPI देखने को मिला, नेट बैंकिंग देखने को मिला, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हाल फिलहाल में क्या है कि क्रिप्टो करेंसीज भी आ चुकी हैं, बट क्रिप्टो करेंसीज भी अभी लिमिटेड लोग यूज़ कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर क्रिप्टो करेंसीज को अच्छा खासा यूज़ कर रहे हैं, इंडिया के अंदर भी यूज़ कर रहे हैं, बट एक जो लोकल यूज़ होता है, जो ऑन द फ्लोर हम बोले, जिस तरीके से UPI को आप देखते हो, सब्जी वाला हो गया, दूध वाला हो गया, नॉर्मल जो होते हैं सभी लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और उनको भी पता है कि पेमेंट आ गई, हाँ चेक करना आता है, आजकल सबको आता है। और ऐसा नहीं है कि वो पहले से पढ़े लिखे हैं या उनको पहले से नॉलेज है, ऐसा कुछ नहीं था, वो टाइम टू टाइम लोग सीख जाते हैं। जब कोई चीज़ हमारे सामने आती है या हम कोई चीज़ जब अफोर्ड करने लग जाते हैं, हम सब कुछ चलाना सीख जाते हैं। पहले यूट्यूब और बाकी सब चीज़ें करना बहुत टफ था लोगों के लिए, हमें खुद नहीं पता था कि यूट्यूब कैसे रन करता है, इससे पैसा भी आता है कि नहीं आता, वेबसाइट्स कैसे चलती है, ये सब कुछ नहीं पता था। जब हमारे पास वो चीज़ें आती हैं तब हम जाके सीखते हैं कि वो एक्चुअली वो काम कैसे करती है। ठीक है, और उसके साथ बताया जा रहा है recognition of financial entity in one of the significant implication of the Singapore High Court ruling recognizing crypto as private property. This legal decision open new opportunity for crypto holders। और ये जो प्राइवेट एक प्रॉपर्टी है, वहाँ पे इस चीज़ का डिसीजन लीगल टर्म्स के अंदर एक्सेप्ट करने की बात की जा रही है। और उसके साथ जितने भी न्यू होल्डर्स हैं जो क्रिप्टो करेंसीज के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं, स्पेशली पाई नेटवर्क की बात की जाए या और भी जो लोग हैं, उनको भी एक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखने को मिलने वाली है। और उसके साथ बताया जा रहा है, हाउएवर विद क्रिप्टो बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज प्राइवेटली ऑनर्ड, अदर क्रिप्टो एक्सचेंजेस एंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में बिकम मोर ओपन टू कंसिडरिंग इंक्लूजन ऑफ पाई कॉइन। दिस इंक्लूजन ऑफ ग्रेट बेनिफिट to Pi Network users at its provide wider access
लिक्विडिटी एंड पोटेंशियल ग्रोथ इन अ वैल्यू ऑफ कॉइन। देखो दो तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर। अगर आप किसी क्रिप्टो करेंसीज को बाय करते हो तो वहाँ पे आप देखते हो कि उसका जो लिक्विडिटी है, मतलब आप जब उसमें पैसा लगाते हो तब आप एक टाइम ऐसा आता है कि आपको लगता है कि मेरा प्रॉफिट बन चुका है, मुझे अब एग्जिट करना है, मेरे को विड्रॉल करना है। तो उस सिचुएशन में जो लिक्विडिटी होती है वही विड्रॉल होता है। कौन कौन सी क्रिप्टो करेंसीज या कौन कौन से एक्सचेंजेस आपको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी की बात की जा रही है, जो आपको देखने को मिलेगा, कन्वीनियंस देखने को आपको मिलेगा। और जब भी आप क्रिप्टो करेंसीज को बाय करें तो वहाँ पे क्रिप्टो एक्सचेंजेस और वॉलेट्स पे ज़्यादा ध्यान दें। ऐसा नहीं कि आपने एक अच्छी क्रिप्टो करेंसी खरीद ली, ठीक है, एक अच्छे एक्सचेंज से खरीद ली, बट आपने एक अच्छा वॉलेट नहीं लिया, क्योंकि हर चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये डिजिटल वर्ल्ड है और उसके साथ ही डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड है। और बात की जाए पाई नेटवर्क के एज अ प्राइजेस वगैरह के बारे में, तो पाई नेटवर्क का प्राइस आप सभी को बहुत ही डिसेंट और बहुत ही अच्छा देखने को मिल सकता है। और जैसे ही इसकी लॉन्चिंग होगी उसके बाद जिस तरीके के ये फीचर्स मार्केट के अंदर प्रोवाइड करेगा, अगर इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, बेसिकली अभी तो हाल फिलहाल में कोई कॉम्पिटिटर्स नहीं है, क्योंकि आप एक चीज़ नोटिस करो कि बिटकॉइन जो है अभी बहुत पॉपुलर है, बहुत उसका प्राइस है, इथीरियम है, और भी बहुत सारी डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज है। और बात की जाए फैन फॉलोइंग की, गूगल सर्च की, ट्विटर पर ट्रेंडिंग की, तो पाई नेटवर्क हमें मैक्सिमम जगह पर देखने को मिलता है और इसके पास एक बहुत बड़ी ऑडियंस है। कोई भी प्लेटफॉर्म तभी अच्छा चलता है जब उसके पास एक नंबर ऑफ ऑडियंस ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूचर में पाई नेटवर्क को पार्टनरशिप्स में मिलेगी, कोलैबोरेशंस में मिलेंगे, और आप सभी को सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी से ही प्रॉफिट नहीं होगा, पाई से ही प्रॉफिट नहीं होगा। आपको और भी जो डिफरेंट चीज़ें हैं, एनएफटीज, मेटावर्स, ब्लॉकचेन, इनकी डिमांड अभी हाल फिलहाल में नहीं है, बट आने वाले टाइम के अंदर एकदम से बूम आएगा और उस टाइम पे आपके पास बहुत अच्छी खासी नॉलेज होगी, आप बहुत अच्छा खासा पैसा बना पाओगे एज कम्पेयर टू जो लोग उस टाइम पे जानेंगे समझेंगे। सो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए हो तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।